हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के न्यू नॉर्म्स की, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पर है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस व्यू में देखेंगे? पहली चीज़ तो ये आरबीआई न्यूज़ है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आरबीआई न्यूज़ का एक स्टैटिक पार्ट है जिसमें बहुत रेयरली चेंजेस होते हैं, इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ थर्ड वन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भी आप डेटा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से पढ़ेंगे वो ओल्ड डेटा पढ़ रहे होंगे, जहां पर उस सीडी के बारे में जो भी जानकारी होगी वो ओल्ड जानकारी होगी। क्यों? क्योंकि अब तक जो प्रिंटेड आए हैं आपके पास बुक्स, उनसे पढ़ेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको थोड़े अपडेटेड वर्जन्स पढ़ने होंगे और जानना होगा कि क्या चेंजेस हुए हैं, ताकि फर्दर अगर क्वेश्चन इस पे से बनता है तो आप उसका सही आंसर लगा सकें। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के नए नॉर्म्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप अगर कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो आरआरबी जीबीओ स्केल 2 स्केल 3 में इनरोल कर सकते हैं knowledge.in पर जा करके। अगर आप चाहते हैं कि मैं मोबाइल से करना चाहता हूं तो ऐप को डाउनलोड कीजिए और फिर आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 के कोर्स में इनरोल कर लीजिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, टेस्ट सीरीज़ हमारी लॉन्च हो चुकी है। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज़ में इनरोल हो सकते हैं। आपको SP10 ये कोड यूज़ करना है, तो इससे आपको 10% की छूट मिल जाएगी। आप टेस्ट सीरीज कैसे देख सकते हैं? tests.knowledges.in पर जाकर के टेस्ट सीरीज को आप देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। एक डेमो भी दिया हुआ है, आप उसे ट्राई करें, देन उसके बाद आप कैलकुलेट करें और फिर उसे परचेज करें। एक चीज़ और बता दूं, 40 टेस्ट सीरीज हैं जो 999 के हैं। दैट वाज सो मच कंफर्टेबल फॉर यू। नाउ हमारा ग्रुप है आरआरबी जीबीओ 21। आप इस ग्रुप से जुड़ें और आपकी अपनी जो भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग जीबीओ आप यहाँ पूछ सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स पा सकते हैं। नॉलेज से जुड़े जहाँ पर आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो नॉलेज से रिलेटेड होगी वो मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। ये जो डिफरेंसेस हैं, मतलब मैंने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को टोटली एक्सप्लेन अभी नहीं किया है, ये हम किसी एक अलग वीडियो में देखेंगे। आज हम सिर्फ डिफरेंसेस की बात करेंगे कि ओल्ड क्या था और न्यू क्या है। पहली चीज़, थोड़ा सा इंट्रो मैं देना चाहूँगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है वो सिक्योर्ड फॉर्म होता है किस चीज़ का? प्रोमिसरी नोट का। प्रोमिसरी नोट एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। प्रोमिसरी नोट का एग्जाम्पल होता है जैसे आपके रुपीज़ हो गए, ठीक है, चेक्स हो गए, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये सब प्रोमिसरी नोट होते हैं। नाउ अब देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में। ये देखिए, ये दो मास्टर सर्कुलर हैं, ठीक है। ये 1617 का मास्टर डायरेक्शन है और ये जो है वो 2122 का मास्टर डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखते हैं पुराने में क्या था। पुराने में देखिए जो इशुएंस था, यानी कि कौन इशू कर सकता है, उसमें आरआरबी को एक्सक्लूड किया गया था। कौन कौन कर सकता था उस समय? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स कर सकते थे और भी सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकते थे, एक्सेप्ट या कहें एक्सक्लूडिंग आरआरबीज को। लेकिन अब ये चेंज कर दिया गया है और इसमें आरआरबीज को इंक्लूड कर दिया गया है, इंक्लूडिंग आरआरबीज कर दिया गया है, ठीक है। पहला चेंज तो समझ में आया आई थिंक आपको। नाउ मिनिमम इशुएंस का जो डिनोमिनेशन होता है, मिनिमम इशुएंस डिनोमिनेशन जो कि पहले 1 लाख था, अब उसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 5 लाख कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इसका जो मल्टीपल था, पहले 1 या उसका मल्टीपल, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये मल्टीपल्स होते हैं, तो 1 या उसके मल्टीपल्स में सीडी इशू हो सकते थे। अब क्या हो गया है? अब आपका 5 के मल्टीपल में हो गया। ओके, 5, 10, 15, 20 इस तरह से आप सीडीज के मल्टीपल को इशू कर सकते हैं। 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपके। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। थर्ड पॉइंट देखिए, लोन्स अगेंस्ट सीडी नॉट अलॉट। लोन के अगेंस्ट सीडीज अलाउ नहीं थे। जी हाँ, ये भी एज इट इज रखा गया है, यानी कि ये एज इट इज रखा गया है। लोन्स अगेंस्ट सीडीज अभी भी अलाउ नहीं है, ठीक है। नाउ वन थिंग मोर, इशूइंग बैंक्स आर परमिटेड टू बाय बैक सीडीज। जो बैंक हैं, ठीक है, वो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू करते हैं वो उसे वापस ले सकते हैं मैच्योरिटी से पहले। इसमें कोई डेट नहीं थी, ठीक है, इसमें कोई टाइमिंग नहीं थी, कोई एक कंडीशन नहीं थी, कहें तो हम कोई कंडीशन नहीं थी कि कभी भी आप सीडी ले आइए और वो बायबैक हो जाएगी। इसमें एक कंडीशन ऐड कर दी गई। क्या ऐड किया गया है? देखिए, बायबैक तो होगा, लेकिन जब आप 7 डेज हो जाएंगे, मतलब अगर जब आपको सीडी को इशू किए हुए 7 डेज हो गए हैं, यानी कि आपने परचेज कर लिया है, 7 डेज हो गए हैं उसको, देन फिर क्या होगा? तब आप सीडी को बायबैक, यानी कि तब जो बैंक है या जो भी इशूइंग अथॉरिटी है वो सीडीज को बायबैक कर सकता है।
तो ये इतने डिफरेंसेस हैं, बहुत डिटेल स्टडी आपके लिए, बहुत डिटेल रिसर्च करने के बाद मैं ये ले आया हूँ, दोनों को कंपैरिजन करके, दोनों मास्टर सर्कुलर्स को कंपैरिजन करके ये इतने डिफरेंसेस मेजर हैं और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप चाहें तो ये आपको नंबर दिया हुआ है सर्कुलर, मास्टर सर्कुलर का, आप इससे चाहें तो ये दोनों मास्टर सर्कुलर को देख सकते हैं जाकर के आरआरबीज की साइट पर। नाउ एक चीज़ और मैं बता दूं, ये देखिए आरआरबी का डायरेक्शन आया था पहले, ठीक है, आरआरबी का डायरेक्शन आया था, ये दिसंबर 4 2020 में आया था। इस डायरेक्शन में आधी अधूरी बात थी, मतलब थोड़ा सा उस पार्ट को लिया गया था, यानी कि कहें तो 16 के कुछ पार्ट को लिया गया था और थोड़ा सा 21 के कुछ पार्ट को जो अभी इशू हुआ है उस पार्ट को लिया गया था, और एक बीच का कॉन्वर्सेशन रखा गया था। तो जिन्होंने भी इस मास्टर डायरेक्शन को पढ़ा है वो प्लीज़ कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने इसको भी ले लिया है। आप चाहें तो ये भी मास्टर सर्कुलर नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं जा करके और इसको रीड कर सकते हैं। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशूड बाय, उसमें भी यही लिखा था, ठीक है ना, उसमें जो मेजर चीज़ लिखा था वो यही लिखा था कि इसमें भी जो मास्टर डायरेक्शन दिसंबर 4 2020 का था, उसमें भी एक्सक्लूडिंग आरआरबी लिखा हुआ था, जो कि नए में यानी कि 2021 में उसको इंक्लूडिंग कर दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर और पूरी क्लैरिटी हो गई होगी स्टैटिक के इस पार्ट की। अगली वीडियो और अच्छे कंटेंट पे आती रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना होगा। टेस्ट में इनरोल कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और आप अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। कुछ और बातें हैं जो इस मास्टर डायरेक्शन में यानी कि 20 में लिखी गई थी, उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बाईबैक सीडीज, ठीक है, उसमें जो था वो ये था कि जो बाईबैक सीडीज होंगी वो 30 डेज के बाद हो सकती थी। ओके, 30 डेज के इशुएंस के बाद सीडीज को बाईबैक किया जाएगा। ये मास्टर डायरेक्शन 2020 का है, ठीक है। और सीडीज में जो था, मतलब जो मास्टर डायरेक्शन 2020 में था, उसमें ये 5 लाख की बात लिखी हुई थी। नाउ यहाँ आपकी बात, यहाँ मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है और आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एक चीज़ और बता दूं, टेस्ट में इनरोल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट प्रैक्टिस आपके लिए, और एग्जैक्ट लेवल की टेस्ट प्रैक्टिस बहुत रेयर आपको ढूंढने से मिलेगी। तो टेस्ट में इनरोल कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।